महबूब का जहां आना था, मैंने पैगाम सुनाना था, सुना दिया। आगे तू जाने या ये जाने, आगे तू जाने या ये जाने, मेरी परवाज की हद खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका ने फरमाया जबरील तेरी इंतहा, जो मुझे बुला रहा है, जहां वो मुझे ले जाएगा मैं वहां तक जाऊंगा, तू रुक गया। तो हजरत जबरील अमीन ने अर्ज की, हुजूर आप जा रहे हैं, सदियों से इंतजार था आसमां के फरिश्तों को कि कब वो आएंगे, हम उनका मुखड़ा देखेंगे, ज़ियारत पाएंगे। चलो आ गए हो, ये हमारी मस्जिद है, फरिश्तों की मस्जिद का नाम बैतुल मामूर था। और हजरत जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये हमारी मस्जिद है, इसमें इमामत करवाएं, जहां आपके कदम लगेंगे हम उस पर अपनी पेशानियों को झुकाकर अल्लाह की इबादत करते नजर आएंगे। हजरत जबरील अमीन को बारगाहे मुस्तफा में हाजिरी का शरफ मिला। करीम आका ने पूछा, जबरील बता तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है, तवज्जो करना, तेरी उम्र कितनी है। हजरत जबरील अमीन ने हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र का एग्जैक्ट कन्फर्म अदद मेरा रब जानता है, लेकिन मुझे अपनी उम्र के लिहाज से एक अंदाजा है मेरा, एक अंदाजा है मेरा। करीम आका ने फरमाया, बता जबरील वो तेरी उम्र का अंदाजा क्या है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे हिजाब अज़मत पर, चौथे हिजाब अज़मत पर एक नूर का तारा तुलू होता है, और उसके तलू होने का अंदाज क्या, 70,000 सालों के बाद एक मर्तबा तुलू होता है, फिर वो गुरूब हो जाता है। 70 साल गुजरते हैं, फिर वो तारा तुलू होता है। या रसूलल्लाह उसके तलू और गुरूब होने की हैसियत, नौइयत और कैफियत ये है, लेकिन मैं जबरील होकर उस नूर के तारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा। मैंने कितनी मरतबा देखा और निकलता कब था, 70,000 सालों के बाद फिर गुरूब होता था, 70,000 सालों के बाद तुलू होता था। और जबरील कहते हैं मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। करीम आका ने फरमाया, जबरील जानते हो वो नूरी तारा कौन सा था। हजरत जबरील अर्ज करने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम। करीम आका ने फरमाया, जो तारा नूर का तुलू होता था वो कोई और न था, वो मुझ मोहम्मद का नूर था। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हज़रात गिरामी, ये रब्बे कायनात ने तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद तवज्जो करना, हजरत आदम की सुलब में रखा, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये नूर वहां रखा। तो रब्बे कायनात की तरफ से फरिश्ते आते और फरिश्ते आकर क्या कहते, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद, या
ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अब्बा जान, आप पर सलाम हो। हजरत जिब्रील अमीन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये आवाजें कैसी, ये अंदाज कैसा, ये मुझ पर सलाम पेश होने करने की कैफियत कैसी। रब्बे कायनात ने फरमाया, आदम ये उस नबी का नूर तेरी पुश्त में है जिसकी वजह से तुझे आदम बनाया गया। हजरत आदम ने अर्ज की, मौला फिर मेहरबानी फरमा मुझे हया आता है, ये नूर मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी में हो, फरिश्ते पीछे सलाम करें, मौला इसको मेरी पेशानी पे जाहिर कर दे। पेशानी आदम पर नूर मुस्तफा रखा गया और फरिश्ते सजदा, फरिश्ते सलाम करते रहे, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद। फिर ये नूर रब्बे कायनात ने हजरत आदम की पेशानी से चलाया और आपके बेटे जनाबे शीश की पेशानी पे रखा। और जब हजरत शीश अला नबी अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के बेटे हैं, तवज्जो से जुमला सुनना, हजरत आदम ने फरमाया, बेटा ये नूर जो रब्बे कायनात की तरफ से अमानत व वदियत में मेरे पास आया है, मैं इसको तेरी तरफ मुंतकिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी दो वसीयतें हैं, उन पर अमल करना है। वो वसीयतें क्या हैं? एक तो वसीयत ये नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल करना है, और दूसरा जब भी अल्लाह अल्लाह करना है साथ मोहम्मद जरूर करना। नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गिरामी, पहला अकीदा मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत आदम ने अपने बेटे को दो वसीयतें की कि ये नूर पाक सुल्बों से, पाक पुश्तों से, पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होना है। और हजरत आदम ने वसीयत की हो, वो भी नबी, और हजरत शीश भी नबी, और नबी को वसीयत कर रहा हो, तो क्या मजाल है कि उस पर अमल होगा। अब इस बात से ये बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। 15 सदियां गुजर जाने के बाद जो इमामुल अंबिया के वालिदैन के ईमान पर शक करता है या उनको किसी लिहाज से माअज़ल्लाह बारा इस्लाम से खारिज समझता है, मैं उस बेईमान को बताना चाहता हूँ, हजरत आदम ने तो फरमाया ये पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल करना है, तो मुस्तफा के आबा भी सारे पाक हैं, और जहां जहां से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होके आया है वो सारे अरहाम भी पाक है। सारा सिलसिलाए नसब हजरत आदम से लेकर सारे आबा भी पाक, और सारी माएँ भी जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी पाक, जनाब सैयदना अब्दुल्ला भी पाक, और जनाब सैयदा आमिना भी। और दूसरा, ये मैं जुमला आहिस्ता कहने लगा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरी वसीयत क्या थी? हजरत आदम ने फरमाया, जब बेटा शीश तू अल्लाह अल्लाह करेगा ना, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके चुप नहीं होना, साथ मोहम्मद जरूर करना। मोहम्मद ये जिम्मेदारी से दिखाना मेरा काम है, मनवाना नहीं। मना तो शैतान को भी नहीं सके, मनवाना जिम्मेदारी नहीं है, बताना और दिखाना जिम्मेदारी है। और आपसे एक मसला पूछने लगा हूं तवज्जो के साथ, जो औलाद माँ बाप की नाफरमान हो, जो बाप का कहना ना माने, वो कहे इधर जाना है बेटा, वो कहे सीधा जाना है, वो उल्टा जाए, वो कहे शाम को बाहर नहीं निकलना, वो शाम को घर ही ना आए। जो बेटा, जो औलाद
माँ बाप का कहना ना माने तो वो माँ बाप भी गुस्से में आके कभी कहते हैं तू तो हरामदा है। नहीं कहते जिन्ना जम्मे होता है वही कहते हैं तू ते, हालांकि वो हराम का होता हलाल ज़ादा होता है, लेकिन वही माँ बाप उसे हराम ज़ादा कहते हैं। वजह क्या? कहते हैं है हलाल ज़ादा लेकिन काम हराम ज़ादों की तरह कर रहा है, इसलिए ये हरामी है। तो मैं जुमला आहिस्ता कहने लगा हूँ, सुन लीजिए। हजरत आदम ने अपने बेटे शीश को फरमाया, बेटे जब भी अल्लाह अल्लाह करना है, मोहम्मद मोहम्मद जरूर करना है। और आज कलमा मोहम्मद का पढ़ के कहे हमारे लिए अल्लाह ही काफी, अल्लाह ही काफी। मिलाद कहाँ, जश्न कहाँ, जुलूस कहाँ, नारे कहाँ, चरागा कहाँ, कुमकुमे कहाँ, लंगर कहाँ। मैं कहना चाहता हूँ ये हलाल ज़ादों का काम है, हराम ज़ादों का काम नहीं है। अब्बा अब्बा कह के बता गया, जब मोहम्मद जब अल्लाह अल्लाह करना है साथ मोहम्मद मोहम्मद जरूर करना। ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक। ताजदारे खत्मे नबूवत। अब आप कहेंगे मियां साहब जुमला सख्त बोल दिया। मैंने कहा तेरा नाफरमान हो, तू कहता है हरामज़ादा, जो अबुल बशर हजरत आदम का नाफरमान हो वो हलालज़ादा कैसे हो सकता है? हजरत आदम ने वसीयत की जब अल्लाह अल्लाह करना है मोहम्मद मोहम्मद है। इसीलिए तो मैं और आप गली कूचों में बाजारों में निकल के नारे लगाते हैं और क्या कहते हैं, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे। उजड़े वो शहर, उजड़े वो शहर, उजड़े वो शहर जिसमें महफिले मीला बिना हो। उजड़े वो शहर जिसमें महफिले मीला बिना हो। और अरे बर्बाद हो, बर्बाद हो वो दिल जिसने तेरी याद ना हो। बर्बाद हो वो दिल जिसमें तेरी याद। ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत। मैं मुख्तसर अंबिया की तरफ से मुस्तफा का मिलाद बता रहा हूँ। हजरत आदम ने शीश को कहा, फिर ये नूर चलता चलता हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कमर से निकली, किनारा मिला तो ये मुस्तफा के नूर का सदका मिला।
कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में ढाला। ये सुना है आपने कि नहीं सुना? लेकिन आज बताना चाहता हूँ बचे कैसे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने अपने आप रोब दबदबा और रबूबियत का इजहार और ऐलान करते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को सरनगू करना चाहा, अपने रोब और दबदबे में लाना चाहा। अल्लाह के नबी ना आए, उसने एक तंदूर जलाया आग का, और उसमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को डाल दिया गया। लेकिन वो आग नारे नमरूद हजरत इब्राहिम पर गुलजार बन गई। तो वजह क्या थी? नूरे मुस्तफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के वजूद में था। नूरे मुस्तफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के वजूद में था। उस नूर ने हजरत इब्राहिम को जलने से बचा दिया। जब आग गुलजार बनी तो वहां भी मुस्तफा का मिलाद हुआ। और फिर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को फरमाया गया अपनी कीमती महबूब तरीन चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ले गए, छुरी चलाते रहे ना चली। तुम्बा आया, उसकी गर्दन पे छुरी चल गई। हजरत इस्माइल की गर्दन पर जो छुरी न चली तो वजह क्या थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के वजूद में नूरे मुस्तफा था। और आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा की रूह तड़पी। और मैं कहना चाहता हूँ कभी भी इश्क की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अदब की बात हो, प्यार की बात हो, अफसलियत की बात हो, ईमान अबी तालिब की बात हो, और असहाबो अहले बैत के दरमियान तवाज़ुन की बात हो, तो निजात मिलेगी तो इमाम अहमद रजा के दामन से मिलेगी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेली ने कसीदा नूर लिखा। तो आला हजरत क्या कहते हैं? आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सारा शेर में पढ़ूंगा, नूर का आपने पढ़ना है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदे का लेने नूर का आया है तारा। सदे का लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तो बादशाह कर दे प्याला नूर का। नूर दिन चुना तेरा बेटा वे सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर
का तो ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। नूरे मुस्तफा 15 मिनट रह गए, अब बस जागते रहे और होश में भी रहे, कहीं इस उन्वान पे और इस ज़ौक़ पे मस्त ना हो जाएं।